नमस्कार साथियों। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और हम आज पुनः आपके लिए लेके आए हैं 10 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। अच्छे से पढ़िए, बिंदास तरीके से पढ़िए और अपने लक्ष्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करिए। भगवान से मेरी यही कामना है कि आप सभी अपनी नौकरी को जल्दी प्राप्त करें, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। देखिए, हम आपके लिए पहला प्रश्न आज का जो लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि हाल में ही वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल में ही वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, दुबई, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो इसमें से सही आंसर आपको क्या लग रहा है, कमेंट करिए। इसका सही आंसर मैं बता दूं, सही आंसर इसका है दुबई। दुबई में किया गया है उद्घाटन काय का, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का। तो हम बात करते हैं ये क्या है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। इस आयोजन का गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है कि दुनिया में जो पर्यावरण समस्या की गंभीर चुनौतियां आ रही हैं, बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर हम चाहते हैं कि दुनिया भर के नेता, नेतृत्व और विशेषज्ञ जो इन आपदाओं के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनको एक साथ लाएं और इन समस्याओं का हम हल निकाल सकें। इसकी थीम है वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना और अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। ये इस बार की थीम है। चलिए, तो हम ये आयोजन दुबई में हुआ है तो हम कुछ दुबई के बारे में जानते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात को यदि आप देखेंगे तो ये हमारी गल्फ खाड़ी है और इसी के बीच में आप देखेंगे ये हमारा संयुक्त अरब अमीरात है। इसी में अबू धाबी इसकी राजधानी है और दुबई भी यहीं पर है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बारे में अगर हम जाने तो राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ पर चलता है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगर हम बात करें इसके करंट अफेयर्स की, अबू धाबी के या संयुक्त अरब अमीरात के करंट अफेयर्स के क्या प्रश्न बनते हैं, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अभी दुबई में हुआ था हाल में ही। साथ में ही हम देखते हैं विश्व की पहली हवाई टैक्सी भी कहाँ पर चली है? दुबई में चली है। आईआईटी दिल्ली की नई ब्रांच का शुरुआत भी दुबई में, अबू धाबी में हुई है। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भी कहाँ पर हुआ? दुबई में। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया है। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला भी रखी है कहाँ पर? दुबई में। तो ये दुबई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि हाल में ही समाचारों में देखी गई हारपून मिसाइल, चर्चाओं का विषय रही थी हारपून मिसाइल, ये किस देश द्वारा विकसित की गई है? किस देश ने हारपून मिसाइल का निर्माण किया? ये भी चर्चाओं में रही आजकल। तो ईरान, यूक्रेन, चाइना, अमेरिका। तो इसका सही आंसर बताएं, आप कमेंट करें अगर पता है तो। सही इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या है, अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये चर्चाओं में क्यों रहा है कि जो हारपून मिसाइल है इसको ताइवान को दिया अमेरिका ने। क्या है कि ताइवान को अमेरिका ने 100 भूमि आधारित हारपून एंटी शिप मिसाइल दी है। 100 मिसाइलों की खेप दे दी है। हारपून मिसाइल 1977 में अमेरिका ने बनाई थी, जिससे हवाई जहाज पनडुब्बियों से प्रक्षेपित संस्करण है। यानी इसको हवाई जहाज़ों से भी छोड़ा जा सकता है और समुद्र के नीचे पनडुब्बियों से भी इसे छोड़ सकते हैं। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है। हमारे इंडिया के पास भी हैं और दुनिया के 30 देश इसका उपयोग कर रहे हैं। यह जीपीएस सहायता प्राप्त नेविगेशन का उपयोग कर 90 से 240 किलोमीटर की रेंज के साथ भूमि हमले और एंटी शिप यानी दोनों मिशनों को निष्पादित कर सकती है। यानी कि यह जीपीएस से चलती है, अपने टारगेट को तय कर लेती है और साथ में ये हवाई जहाज से छोड़ सकते हैं और समुद्र के अंदर भी इसे छोड़ सकते हैं। बात करें हम अमेरिका की, चूंकि अमेरिका ने ये मिसाइल बनाई है हारपून मिसाइल, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका
की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इस बार यहाँ चुनाव भी होने वाला है। भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। करंट अफेयर्स अगर अमेरिका की बात करें तो भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया है। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं अर्धचालक, जो ऑटोमोबाइल उद्योग में बहुत उपयोगी होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में टॉप पर अमेरिका रहा है और भारत का नंबर 119 पे रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यटन विकास सूचकांक, यानी दुनिया भर के लोग भारत में घूमने आए तो पर्यटन के विकास में जो इंडेक्स है, लिस्ट है, उसमें अमेरिका टॉप पर और भारत का नंबर 119वां 119 देशों में से 39वां स्थान है भारत का। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। ये जो विनय क्वात्रा हैं, ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। साथ में ही सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक देशों का एक संगठन है, उसका सैन्य शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में हुआ है। ठीक है। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने कोलकाता में तर्कस नाम का एक सैन्य अभ्यास किया। भारत की और अमेरिका की सेना ने कहां पर? कलकत्ता में तर्कस सैन्य अभ्यास भी किया। ये मैंने सारे सैन्य अभ्यास मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल में ही किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेजबानी की है? दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है जिसका नाम है यूरो नेवल। इसकी मेजबानी किसने की है? भारत, फ्रांस, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या है? फ्रांस। देखिए, आप बात करते हैं यूरो नेवल 2024 की, तो ये दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है। यानी दुनिया भर की नौसेना आती हैं और वहाँ पर अपने टेक्नोलॉजी के, अपने हथियारों की, अपनी योजनाओं का प्रदर्शन करती हैं। और 4 से 7 नवंबर 2024 को ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा। सॉरी, अभी हुआ नहीं है, अगले महीने होगा। ये कहाँ पर? पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। पेरिस सुरा और सुंदरियों का देश, फैशन की नगरी है पेरिस। 5 महाद्वीपों के लगभग 500 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित 13 देश अपने राष्ट्रीय मंडप का आयोजन करेंगे। यानी कितने सारे देश अपना वहां पर प्रदर्शन करेंगे। भारत उन 104 देशों में शामिल है जिनके लिए बुलाया गया है। यानी हमें भी आमंत्रित किया गया है। दुनिया भर के 104 देशों में हमारा नाम। बात फ्रांस की हुई है तो फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस को आप मैप पे देख सकते हैं, ये फ्रांस देश है, आपको देख रहा है फ्रांस। इसकी राजधानी पेरिस है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है जो अलग करता है। फ्रांस के पास में जर्मनी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो और अभी प्रधानमंत्री नए बने हैं फ्रांस के, जिनका नाम है मिशेल वर्नियर। ठीक है। अगर फ्रांस के हम कुछ नवीन करंट अफेयर्स की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया गया। आपको पता होगा, गर्भपात को वैध करने वाला पहला देश। अगर आप अनैच्छिक बच्चा आपके पेट में आ गया है तो आप उसको गर्भपात के जरिए निकाल सकते हैं। तो ये इसको कानूनी तरीका से वैध कर दिया है। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया है। और ISA का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? फ्रांस है। चलिए, साथ ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अगले की। तो क्वेश्चन 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। खो खो, भारत के खेल हैं ये। खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भारत, क्योंकि हमारा ही खेल है और हम 2025 में पहला वर्ल्ड कप, खो खो का पहला वर्ल्ड कप 2025 में भारत में आयोजित करने वाले हैं। बात करते हैं भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे। इसमें 16 पुरुष और इतनी ही महिला टीम, यानी 16 पुरुषों की टीम होंगी और 16 महिलाओं की टीम होंगी। और ये 6 महाद्वीपों के 24 देश में भाग लेने वाले हैं। विश्व के पहले खो खो खेल को बढ़ावा देने के लिए 10 शहरों के 200 स्कूलों के
लोगों को खो खो के बारे में जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब नीति आयोग के आप बारे में जानते ही हैं। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये देश के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। उसी में एक महिला उद्यमिता चैप्टर की शुरुआत की गई है। ये पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है क्या? फाउंडेशन कोर्स है। यह कोर्स 2.0 करके है। पहले भी हम इसको लेके आ गए थे। ये हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। जीनियस कोचिंग क्लासेस करके हमारा एप्लीकेशन है और यह कोर्स हमारे पूरे साल भर का है। इसकी फीस 12,000 रुपये है कंप्लीट कोर्स की, जिसको अभी हमने नवरात्रि ऑफर पे 87% के साथ इसकी हम छूट दे रहे हैं। यानी आपको ये पड़ रहा है मात्र 1499 रुपये में। और ये कोर्स आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। इसमें आप, अगर आपने पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लिया है तो आप एमपीपीएससी से लेकर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट, चिल्पई सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट जीएस करवाई जा रही है, कंप्लीट मैथ करवाया जा रहा है, कंप्लीट रीजनिंग करवाई जा रही है। मैथ्स में भी एडवांस गणित और अंकगणित के साथ साथ रीजनिंग, साथ ही जीएस के पूरे सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, पीपीटी, साथ में ही टेस्ट, और पूरी क्लास ऑनलाइन भी है और सारे वीडियो रिकॉर्डेड भी हैं। आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन का समय है। यह सोमवार से क्लास, यह बैच वापस से 12,000 का हो जाएगा। ये बड़ी छूट है, विचार कीजिए इस पे और इसको कोर्स को देख लीजिए। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का कि नीति आयोग का पहला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला राज्य बन गया है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म यानी कि WEP का पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया। अब ये है क्या, अगर समझ लीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीति आयोग ने एक इस तरीके का, इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं और अगर वो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो सरकार यानी कि नीति आयोग के जरिए उन महिलाओं की आर्थिक मदद और उनकी टेक्निकल मदद की जाएगी, जिससे कि महिलाएं भी उद्योग धंधों में आगे आ पाएं, है ना। इस मंच का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। यह उनके व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के संसाधन, उपकरण और एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, तेलंगाना राज्य की बात हुई तो कुछ तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना के आप जानते हैं कि 2 जून 2014 को यह राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समका सरलम्मा जतारा, ये दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, मतलब एसटी का महोत्सव जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर भी कहाँ पर बना है? तेलंगाना में। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वह है बलराम जी। तेलंगाना में ट्री मैन। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में बनाया गया है। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड ATM बनाया गया है। हैदराबाद में हेल्थवे देश का पहला रूट टॉप साइकिलिंग ट्रैक भी हैदराबाद बनाया गया, साइकिल का ट्रैक, साइकिल चलाने के लिए। और बिंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में किया है। और देश का पहला डॉग पार्क भी कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। अभी मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था आपको कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। तो जमैका मार्ग बनाया, तो जहां पर दिल्ली में
दिल्ली में जहाँ पर जमैका देश का जो दूतावास है उसके सामने का जो रोड है उसका नाम क्या रख दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? जमैका मार्ग। आपको पता ही है, हमने कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने जमैका उच्चायोग के सामने वाले सड़क का नाम जमैका मार्ग रख दिया है। जमैका मार्ग का अनावरण भारत के राजनयिक प्रयासों के वैश्विक पहुंच को याद दिलाता है। जमैका के प्रधानमंत्री जो हमने बताया था हॉलैंड्स हॉलेनस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे और दोनों देशों के बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की वकालत की है। यानी ये हमारा समर्थन करता है जमैका कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें भी कुल 5 देश हैं, उसमें भारत भी शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ? यानी कि महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती थी 2 अक्टूबर को, उस पर नवनिर्मित बापू टावर जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो उसका सही आंसर है पटना। पटना कहाँ पर है? बिहार में है। तो हम बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया। बापू टावर का निर्माण 129 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह इमारत राष्ट्रपिता के जीवन को समर्पित, कई गैलरी हैं इसमें राष्ट्रपिता के फोटोग्राफ्स या उनकी यादें। इस टावर में गांधी जी की बिहार यात्रा और चंपारण सत्याग्रह पर विशेष खंड सौंदर्य पूर्ण रूप से जोड़ा गया है। आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और गांधी जी द्वारा किया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था। बापू टावर का पूरा परिसर 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जिसमें 6 एकड़ जमीन पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए छोड़ी गई है। चलिए हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार राज्य भारत का एक प्राचीनतम राज्य है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने से उनके स्थान को बिहार कहते थे और इस जगह में बौद्ध धर्म के समय बहुत से बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के समय, इसीलिए इस राज्य का नाम ही क्या पड़ा है? बिहार पड़ गया है। और बिहार की राजधानी पटना, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है ना, जेडीयू, और राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बिहार के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया, मैंने कल बताया था आपको। और जाति आधार जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। तांबे से बना बापू टावर बिहार में बनाया गया, अभी आज यही क्वेश्चन में पड़ा। राजगीर बिहार 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करेगा। यानी बिहार का जो राजगीर है उसमें 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 होने होगी। बिहार सरकार ने राज्य की सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जितने भी बिहार राज्य मंदिर है सबको अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन किया है। एक नालंदा जो कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था 415 में, नालंदा 415 ईस्वी में, उसी तर्ज पर एक नया यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर आप जानते हैं, रामसर मतलब दलदली भूमि को रामसर समझौते के तहत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 सीबीजी प्लांट्स का उद्घाटन किया? सीबीजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। अभी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आती थी जिसमें मीथेन वगैरह होती थी, अब ये बायोगैस है। बायोगैस मतलब गोबर गैस को कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, उससे वाहन चलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? असम। असम में बनाए गए हैं। क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट्स का उद्घाटन किया है। ये 4 बनाए जा रहे हैं। देखिए इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एनर्जी, सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, इससे कोई धुआं, इससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। और साथ में ये असम में एक साथ 4 जगह 4 प्लांट बनाए गए हैं सीबीजी के। गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में सीबीजी के प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो हमारी बात की वाली कंपनी है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन से 2024-25 तक 25 सीबीजी प्लांट्स पूरे भारत में बनेंगे। सीबीजी प्लांट्स ये नहीं अच्छा रहेगा ये कदम देश के लिए और पर्यावरण के लिए भी। असम की बात करें तो दिसपुर
यहाँ की राजधानी है। और हेमंत बिश्व शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और असम के नेशनल पार्क बड़े फेमस है, कांजीरंगा एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। असम के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो असम की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम्स को शामिल किया गया है। देखियो, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी भारत के टोटल 43 देश हो गए हैं, 43 देश हो गए हैं, 43 स्थल हो गए हैं, जिनमें अभी 43वां है मोईदम्स, जो कहाँ का है, असम का है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा जी ने पद ग्रहण किया है। असम राइफल्स है ना, जैसे एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ऐसे ही क्या है ये हमारे असम राइफल्स है। इसके नए महानिदेशक कौन बन गए? विकास लखेरा। ठीक है। ड्रीम्स इन डायरेक्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली असम में लागू की गई है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है, कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली बाइक टैक्सी। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? इसका सही आंसर क्या है? झारखंड। कहाँ पर की है? झारखंड में की है। आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इसे 79150 करोड़ रुपए की लागत से इम्प्लीमेंट किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 30 राज्यों और केंद्र प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों का फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के द्वारा 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड में गैप को ख़त्म करना है। यानी कि जो आदिवासी लोग पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो हम आम लोगों में और आदिवासियों में जो बीच की दूरी है उसको कम करना है। उस उद्देश्य से ही यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। हम बात करते हैं झारखंड की, चूंकि झारखंड में हुआ है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। रांची इसकी राजधानी है। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। करंट अफेयर्स की बात करें झारखंड की, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान शुरू योजना की है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है वो झारखंड में है। जस्टिस MS रामचंद्र राव यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूरी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। दिव्यांग शब्द विकलांगों के लिए मोदी जी द्वारा दिया गया था। भारत का पहला कोयला गैसीय पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल में समाचार पत्रों में देखा गया कि माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस ये अभी हाल फिलहाल चर्चाओं में रहा, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप को आप देखते हैं, अगर ये दुनिया है तो आप जानते हैं यहाँ पर उत्तर अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा यहाँ पर ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? अंटार्कटिका। ये बर्फीला महाद्वीप है, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहते हैं, यहाँ पर केवल शोध, रिसर्च, अनुसंधान किए जाते हैं वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, तो यहीं पर हमने अभी ये माउंट एरेबस की खोज की है। अंटार्कटिका का बड़ा ज्वालामुखी माउंट एरेबस अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है। ये इसलिए चर्चा में रहा है कि सोने, इससे जो हम जानते हैं कि ज्वालामुखी सामान्यतः क्या निकलता है? लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं, लेकिन इससे सोने की धूल निकल रही है। वही वैज्ञानिक चौंक रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? आमतौर पर ज्वालामुखी भाप गैस चट्टान निकालता है, लेकिन छोटे क्रिस्टलकृत सोने के कण भी निकल रहे हैं। ये ज्वालामुखी से 621 मील दूर पाए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग हमने कहा 5 लाख रुपए है। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए और शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। किसी प्रकार के आपके सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम
आपके सुझाव के अनुरूप करंट अफेयर्स में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।